सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3 को और बने रहिए हमारे साथ। आज से होने वाला है बीपीएससी का महा आगाज। आज से लगातार केवल प्रैक्टिस होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। गुरुजी वर्ल्ड 0.3 के साथ आज आप लोगों के लिए लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय ए केलकर, सी रंगराजन, वाई रेड्डी, ए एम खुसरो। दोस्तों, बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्वास रखिए, आप आज से डेली एक प्रैक्टिस हमारे चैनल पे कराई जाएगी और उसमें होंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वाई रेड्डी, ऑप्शन 3। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना, याद रखिएगा, ये 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना है जो कब स्थापित हुआ था? 1886 में, 1912 में, 1900 में या 1917 में? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 1917 में। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन 4। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? लिखा है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? नीरज सी चौधरी, ई एम फास्टर, थॉमस हार्डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक जो हैं वो है ई एम फास्टर। कौन है? ई एम फास्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ई एम फास्टर। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? एक काम कीजिएगा, आप लोग सोच कर भी बताइएगा। हम कुछ सेकंड्स आप लोगों को मौका भी दे रहे हैं, आप कमेंट्स में भी बताइएगा और वीडियो के अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही हुआ। तो ऑप्शन है दोहा, पेरिस, वाशिंगटन, रियो डी जेनेरियो। तो इसका सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, पेरिस। और वीडियो के अंत में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? जो फिल्म पाथेर पांचाली है वो उसका निर्देशन किसने किया था? विमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन या गुरुदत्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो थे ये फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक थे। ठीक है, इसका निर्देशन सत्यजीत राय ने की थी। पाथेर पांचाली, याद रखिएगा, पाथेर पांचाली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? लगा लीजिए इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हमेशा पूछा जा रहा है। तो 21 मार्च, 21 मई,
21 जून या 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय है 21 जून को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्यागने के लिए किसको पत्र लिखता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, अगर अपने पद को त्यागना चाहता है तो किसको पत्र लिखता है? इनमें से किसको पत्र लिखेगा वो? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? याद रखिएगा, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है। ये दोनों ऑप्शंस एक ही होंगे। तो निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली या टोक्यो? तो जापान में एक टोक्यो शहर है, वहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। सूर्योदय क्या होता है? सबसे पहले होता है। और याद रखिएगा, जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होगा और वहीं पे सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, टोक्यो। जापान का शहर है टोक्यो। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ए मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो याद रखिएगा, हंस दमयंती के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, राजा रवि वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल, अंधा युग? तो याद रखिए, ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। और ऑप्शन 2 जो है गुनाहों का देवता, इसे धर्मवीर भारती ने लिखा था। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को कौन पद से हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो आप सोच के बताइए। तो निर्वाचन आयुक्त को इनमें से कोई उसके पद से नहीं हटा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, हॉकी से, पोलो से या बैडमिंटन से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1,
गोल्फ से। दोस्तों केवल 25 क्वेश्चन, शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप इसको जरूर रटिएगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको ये परीक्षा में एकदम हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोको हरम क्या है? पूछ रहा है बोको हरम क्या है? प्रगतिशील किसानों का एक समूह है, पाषाण युगीन पेंटिंग, या हाल ही में सक्रिय एक ज्वालामुखी, या नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। तो बोको हरम याद रखिएगा। हरम हमेशा मुस्लिमों में शायद एक शब्द है जो कि ये हरम है वो हरम है, हमेशा कहते रहते हैं। तो याद रखिएगा ये नाइजीरिया का एक आतंकवादी क्या है? संगठन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? इसमें से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया? एमजी रामचंद्रन, वीआर अंबेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। और गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। तो ऐसे ये 2 नेता थे जिनका जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही तारीख को हुआ था। एक ही दिन नहीं कह सकते, एक ही तारीख को हुआ था, 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर है 4, लाल बहादुर शास्त्री। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? हाँ, इसमें से आप लोग बता सकते हैं किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सतलज नदी। ये सतलज नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत में है, राकस झील के निकट। हाँ, जो राकस ताल झील है उसके निकट में है। तो ये तिब्बत से निकलती है सतलज नदी, इसलिए इसका भारत में उद्गम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सतलज नदी। ठीक है। जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ये जो जलीकट्टू है एक खेल है जो त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें सांडों की लड़ाई, 2 सांडों की लड़ाई कराई जाती है। लड़ाई भी कराई जाती है और जो टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं वो भी उनको इधर उधर चकमा देते हैं। तो क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सांडों की क्या की जाती है? लड़ाई होती है, लड़ाई कराई जाती है। ये जल्लीकट्टू है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? हाँ, अब देखिए अमरकंटक से निकलने वाली 2 नदियां कौन कौन सी है इसमें? ताप्ती नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा या चंबल बेतवा। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और सोन। ऐसी 2 नदियां हैं जो कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से, नर्मदा और सोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, नर्मदा और सोन।
कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, वो ऐसा स्थान है जहां पे केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां पे ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो कौन सा स्थान है जहां पे ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है? क्या है? पशुओं के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। तो पुष्कर है, सोनपुर है, सूरजकुंड है या उज्जैन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। कहां पे? पुष्कर में। पुष्कर में केवल एक ऐसा स्थान है जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। मणिपुर है, सिक्किम है, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सिक्किम है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं, जितने 25 के 25 क्वेश्चंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप अगर सोचते होंगे कि क्या पढ़ा जाए, तो ऐसे नहीं होगा। इसका राइट आंसर है सिक्किम। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? जो शराबबंदी है संविधान की किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में निर्दिष्ट किया गया है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48? तो याद रखिएगा दोस्तों, शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। किसमें है? धारा 47 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, धारा 47। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेखित है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूरब, ऑप्शन ए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा पश्चिम से पूरब में होती है। ठीक है, जो पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करता है। और इस ऊंचाई पर पृथ्वी के परिक्रमा करने में उपग्रह को 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और रियली में अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी तरह प्रैक्टिस के रूप में। धन्यवाद।